सो ऑल राइट गाइज एंड वेलकम टू प्लूटो एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक टास्क। दे अलाउ बेटर मॉड्यूलैरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है इस चीज़ का कि फंक्शंस हमारा एक स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक लेट से मैंने मेन डॉट जीएस करके एक फाइल बनाया। ठीक है, मान लो आपको एक काम दिया गया है कि भाई साहब आपको डेली आना है, और डेली आने के बाद आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे, है ना। लेट से 12+13। इनको डेली आने के बाद क्या कर देना, कंसोल करवा दे। ठीक है, आपको डेली आपकी मान लो कहीं इंटर्नशिप लग गई, बहुत लकी हो आप। और क्या हुआ कि आपको डेली बस एक ही टास्क मिल रहा है कि दो नंबर मिल रहे हैं तरह तरह के, एंड उन नंबर्स को बेसिकली क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब आपका क्या करा, एक सीनियर आया, उसने आपको कोड को रिव्यू करा। लेट्स से मैं आया और मैंने आपके कोड को रिव्यू करा, और मैंने क्या देखा कि आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप कर रहे हो तो क्या ही आपको पता होगा मैक्सिममली। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप सेम लाइन ऑफ कोड, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, ये आप समझ देखो, बार बार ये प्लस, फिर ये प्लस, ये प्लस 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 प्लस, मतलब बार बार आप सेम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, और ये कोई भी एक मेंटेनेबल तरीका नहीं है। मान लो अभी तो चलो कंसोल करवा रहे हैं, मान लो कल को मुझे कहीं इसको यूज करना हो तो फिर आप अलग से एक लाइन लिखोगे, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, देन इसको रन करोगे। चल देखो, काम इट गोना वर्क, नॉट अ बिग डील। ये चीज क्या करेगी, काम तो करेगी, सब में 25 आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि दिस इज नॉट एन एफिशिएंट तरीका। ये एक सही तरीका नहीं है कि स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो इस चीज को एक स्पेसिफिक और एक अच्छा, एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस का। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं फंक्शंस का। लेट्स से मैं लिखा फंक्शन। ठीक है, एंड मान लो फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, लेट्स मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फंक्शन। अभी बस लिख दो मेरे लिए। मान लो ये फंक्शन क्या करता है कि ग्रीट करता है यूजर को। ठीक है, मान लो व्हाट दिस फंक्शन इज गोना डू, दिस इज गोइंग टू ग्रीट, जो कि कंसोल डॉट लॉग कर देता है हेलो। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं अभी के लिए 1 मिनट के लिए कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं समझना इसके अंदर, बस देखना यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, हेलो करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल ग्रीटिंग्स ले सकता हूँ मैं, हेलो ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग ये करवा दिया, मैंने दे दिया कि ओला। ठीक है, एंड देन हमने कंसोल डॉट लॉग दिया हाई। देन लेट्स से एक और कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट दे दी, एंड दे दिया हमने फिर से हेलो। इजी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ समझना, मैंने यहाँ पर चार चार लाइन ऑफ कोड लिखा, इजी। एंड जैसे ही मैंने इस चीज़ को रन करा तो ठीक है, मुझे यहाँ पर हाई मतलब हेलो, हाई, होला, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन ये क्या फायदा है इसका यूज करके, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, व्हाई वी आर यूजिंग इट, क्यों? क्योंकि आपका जो कोड है वो रीयूजेबल हो जाता है, और एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आप बार बार, मान लो कि आपका क्या काम है, डेली आना है, एक ओटीपी जनरेटर बना रहे हो। ठीक है, आपने एक ओटीपी जनरेटर का लॉजिक लिख दिया, इजी। अब आप बार बार जब जब आपको ओटीपी जनरेट करवाना है, तब तक आप उस सेम लॉजिक, सेम 10 लाइन ऑफ कोड को बार बार लिख रहे हो। उससे अच्छा आपने क्या करा कि उस 10 लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया। अब उस फंक्शन को आप जहां जहां कॉल करोगे वहां वहां ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ठीक, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो टू अंडरस्टैंड फंक्शंस, देखने के लिए, तो फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड होता है फंक्शन करके। ठीक है, क्या होता है कि वी हैव अ कीवर्ड नेम एज फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन क्या है, कीवर्ड है फंक्शन। देन दूसरी चीज क्या आती है, फंक्शन का नेम, जो भी आप फंक्शन का नाम दोगे, then opening and closing parenthesis, then curly braces opening and close। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, क्या, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये चीज क्या है, स्टेप 1 हमेशा क्या होता है, एक फंक्शन को डिक्लेयर करना। ठीक है, तो क्या है सिंटेक्स, मान लो मैं एक फंक्शन चाहता हूँ जो कि मुझे एक 6 डिजिट का ओटीपी देगा। ठीक है, समझना, तो मैंने पे क्या लिखा, फंक्शन, फंक्शन का नाम, ओटीपी, इजी।
एंड ये बेसिकली क्या करेगा कि ये मुझे कंसोल डॉट लॉग करेगा 6 डिजिट का ओटीपी, ठीक है ना। मान लो मैंने कुछ भी रैंडम मैंने कुछ भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है, मान लो 3 और ये ओके, तो यहाँ पर एक रैंडम नंबर प्रिंट हो गया 938012, गॉट इट। तो ये चीज़ क्या हुई, अब मैंने क्या करा समझ रहा, फंक्शन का नाम इजी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, देन इसके अंदर हमने बेसिकली क्या दे दिया, एक कंसोल डॉट लॉग दे दिया, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब अगर मैं जैसे ही इस ओटीपी को कॉल करूंगा, कॉल नहीं, अभी यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर करा, अभी हमने क्या करा, यहाँ पर अपने फंक्शन को डिक्लेयर करा। सिमिलरली मैं फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है, फंक्शन कॉल कॉल करना भी वही सेम चीज होती है, फंक्शन कॉलिंग के बारे में समझते हैं। देखो जब भी आप इस फंक्शन को, अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रन कर दूँ तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। अभी लेट्स से मैंने इसको क्लियर कर दिया यहाँ पर प्रेस करके, एंड अभी अगर मैं रन करूँ देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग इज हियर, लेकिन फंक्शन ओटीपी कंसोल डॉट लॉग ये चीज़ यहाँ पर है। और अब मैं जैसे ही ओटीपी ऐसे लिखूँ, ठीक है, सोच भाई अगर मैं डायरेक्टली ओटीपी लिख दूँ क्या चल जाएगा, चलो देखते हैं। अभी अगर रन करूँ तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ क्या होती है, रेफरेंसिंग अ फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन रेफरेंस। जब आप किसी फंक्शन का सिंपल नाम लिख देते हो, पहला स्टेप क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करना, दूसरा क्या हुआ, फंक्शन का रेफरेंस देना, एंड तीसरा काम क्या होता है, फंक्शन को कॉल करना, ठीक है, तीसरा काम क्या होता है, फंक्शन को कॉल करना। अब ये होता अपना मेन स्टेप। अच्छा सोच भाई क्या हमें हमेशा 3 स्टेप ही लिखने पड़ेंगे, आई मीन सेकंड तो आप एक ही साथ लिख सकते हो कि आपने रेफरेंस दिया और उसको यूज करने के लिए आप सिंपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या दे देते हो, पैरेंथेसिस देते हो, और इसी चीज को हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। कि हम क्या कह रहे हैं कि इस फंक्शन को कह रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, और कैसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो जो भी अपने 6 डिजिट का ओटीपी था वो हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इजी। सो दिस इज हाउ a function can declare, a function can referenced and function can called, easy, not a big deal। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड, एंड अब आगे चल के हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अब हम जैसे लेट्स से हमने फंक्शन डिक्लेरेशन देख लिया, इजी, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब हम दो नए कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स के बारे में, कि भाई आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों हैं सेम चीज़ ही लगभग, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बिगिनर के अंदर कि भाई ये चीज़ क्या है। तो हम इसको समझेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक और फंक्शन बनाते हैं, समझना। मैंने एक फंक्शन बनाया क्या, ऐड, ठीक है, और ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, ठीक। अब मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं समझा रहा हूँ क्या, पैरामीटर्स के बारे में। और पैरामीटर्स हमेशा कहाँ यूज होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त, ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट कहाँ यूज होता है, फंक्शन कॉलिंग के वक्त, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम लोग इसको पैरामीटर्स कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग के वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने एक फंक्शन अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या यूज़ करूँगा, पैरामीटर्स का, ठीक है। समझ रहा, सुनो, एक फंक्शन है, मैं क्या चाहता हूँ कि समझना, प्रॉब्लम समझना पहले कि ऐड, ठीक है, मैं सिंपल क्या कर दूंगा, बोल दूँ कंसोल डॉट लॉग करवा दो, 10 + 20 को क्या कर दो, बेसिकली ऐड कर दो, एंड सिंपल जो अपना ऐड है इसको कॉल करवा दो, नॉट अ बिग डील। अब अगर इसमें रन करूंगा तो क्या होगा, 10 + 20 अपना दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, एंड कंसोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है, विच इज फाइन। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि अब यार मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए बार बार मुझे यहाँ पे नंबर चेंज करने पड़ेंगे। मान लो कल को मैं चाहता हूँ 10 और 20 ऐड ना करना, मैं चाहता हूँ 40 और 50 को ऐड करना, तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, एंड देन दोबारा कॉल करना पड़ेगा, तब मुझे 90 मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट अ स्केलेबल अप्रोच। मान लो अगर आप कोई बड़ी एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहां पर ऐसा थोड़ा है कि आप डेली बेसिस पर अपने कोड को चेंज करोगे, नहीं, आपका कोड किसी दूसरे सर्वर प्रोडक्शन में रहता है जो लोगों के सामने रहता है। 3-4 तरह कोड होता है, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में आपका कोड
लोग देख रहे होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहाँ पर आपका एक्चुअल कोड रन हो रहा होता है, तो वहाँ आप बार बार कोड को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने पुश कर दिया ठीक है, आप छोड़ दो उसे, क्यों परेशान करो, अच्छा खासा चल रहा। लेकिन अगर अब ऐसा कुछ रहा तो अब भाई यूजर को मान लो कि दूसरा नंबर ऐड करना, तो अब यूजर को थोड़ा ना अपने कोड का एक्सेस दोगे, या फिर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बनाओगे जिससे हम एक अपने काम को आसान कर सकें। तो उसी चीज को समझने के लिए हमारे पास आते हैं पैरामीटर। पैरामीटर्स कुछ नहीं है, वो एक यहाँ पर मान लो कि आप 2 नंबर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये जो मेरा मेथड है ऐड, अब इसके पास नंबर 1 मिलेगा इसको और नंबर 2 मिलेगा। कब मिलेगा, जब इस फंक्शन को कॉल करोगे। अब मैं यहाँ पर इसको रीयूजेबल बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, सिंपल लिख सकता हूँ नंबर 1 एंड नंबर 2। गॉट इट। तो अब मुझे अब इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ये नंबर 1 और नंबर 2 कहाँ से आया, ये तो कोई वेरिएबल हमने, ये क्या कोई वेरिएबल है, वेरिएबल तो भाई ऐसे बनते हैं, लेट नंबर 1 एंड देन लेट नंबर 2। बट यहाँ तो आपने डायरेक्टली नंबर जो था अपना उसको पास कर दिया। तो क्या है इसका मतलब, क्या देखो, मतलब बहुत इजी वाली चीज़ है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है बेसिकली। ठीक है, एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट चेक कि हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं ना। परफेक्ट, ठीक है, आई मीन हाँ, अब आते हैं, सही नोट्स अपने ओपन थे। सो ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ अब मैंने इसको बना दिया रीयूजेबल। मैंने बेसिकली क्या बना दिया, ये क्या हो गया, इस चीज़ को मैंने क्या बना दिया, रीयूजेबल बना दिया। गॉट इट। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ तब मैं यहाँ पर नंबर दे दूंगा। अब अगर इसको दे दूंगा मैं 10, 20, तो क्या होगा कि 10 की जगह नंबर 1 ले लेगा, 20 की जगह नंबर 2 ले लेगा, 10 + 20 हो जाएगा और आपको कंसोल होकर के 30 मिल जाएगा। सेव करना ना भूलें। अब अगर रन करूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, अब मुझे यहाँ पर बेसिकली अपना 30 मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड यहाँ पर लिखो 40 एंड यहाँ पे लिखो 90, तो 9 4 130। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 130 मिल रहा है। गॉट इट। सो ये पैरामीटर्स ने क्या करा कि जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर, समझना, जब भी हम किसी फंक्शन के डिक्लेरेशन के वक्त, अब हमने यहाँ पे क्या करा, इस कोड को मॉड्यूलर बना दिया। मतलब मुझे जब जब कोई दो नंबर ऐड करने होंगे तब तक मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, है ना, इंस्टेड कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ और नंबर चेंज करता रहूँ। ठीक है, अब मैं सिंपल इस लाइन को यूज कर सकता हूँ मल्टीपल जगह पे और 2 नंबर को बेसिकली अपने में ऐड करवा सकता हूँ। गॉट इट। सो दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 एंड यहाँ पर नंबर 1 आया, यहाँ पर नंबर 2 आया, मतलब हमने नंबर 1 यहाँ से दिया, नंबर 2 यहाँ से दिया। इजी, एक मान लो वेरिएबल्स की तरह ही है। वेरिएबल्स के अंदर भी तो आप डेटा देते थे ना। सिमिलरली आपने क्या करा कि पैरामीटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, यहाँ जो भी चीज़ आ रही है और जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। इजी। तो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट भी आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखा यहाँ पे फंक्शन ग्रीट बाय नेम, मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मेथड बनाया कि ग्रीट, एक मिनट, ग्रीट बाय नेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना NAME, नेम एक्सेप्ट हो जाएगा और ये करेगा, ये हमें बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करेगा। देखना यहाँ पर क्या आया, अब ये मेथड क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये मेथड एक्सेप्ट कर रहा है नाम। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग और हेलो प्लस नेम। ठीक है, ये तो अपने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जानेंगे इसके बारे में आगे चल के, हेलो प्लस नेम। तो अब क्या होगा, जब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा और जो भी नाम इसके अंदर भेज दूंगा, लेट्स से मैंने सूरज भेज दिया, अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो सूरज। सिमिलरली मैं इसको चेंज कर दूंगा, लेट्स से मैंने क्या दे दिया इसको, जॉन डो दे दिया, या जॉन डो पुराना हो गया, जॉन सिंह दे दिया इसको मैंने। ठीक है, और मैंने उसको कॉल करा तो हेलो जॉन सिंह आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। या फिर मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया क्या, नीरज पेप्सू। ठीक है, एंड अब अगर मैंने इसको कॉल करा तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर हेलो नीरज पेप्सू लिखा हुआ आ रहा है। गॉट इट। सो दिस इज हाउ बेसिकली आवर parameters and arguments work. Got it? This is how our parameters and arguments work. Got it? Nice. अब हम लोग आगे चलते हैं एंड अब आगे चल के हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की,
विच इज रिटर्न कीवर्ड। अच्छा, अभी तक हमने जो भी कोड लिखा, जो भी फंक्शन लिखा, उससे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं एंड आगे चल के हम लोग बात करते हैं क्या कि लेट्स नाउ टॉक अबाउट, एक मिनट देना, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, एक मिनट गाइस, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू चेक इज माय साउंड इज फिक्स, हाँ ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, रिटर्न कीवर्ड। देखो, रिटर्न कीवर्ड एंड कंसोल डॉट लॉग से क्या होना, कंफ्यूज मत होना। पहली चीज, कंसोल डॉट लॉग अलग कॉन्सेप्ट है, जो रिटर्न कीवर्ड है वो अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन हमें कुछ चीजें कंसोल करके दे रहा है। हमारा फंक्शन क्या कर रहा है कि हमें कुछ चीजें कंसोल करके दे रहा है, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा फंक्शन क्या कर रहा है कि हमें कुछ चीजें कंसोल करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊं, लेट्स से मैंने फंक्शन बनाया सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट, जो कि दो नंबर लेगा, से नंबर 1 एंड नंबर 2। अभी ट्रेडिशनली अभी हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं, लेकिन क्या हो कि मैं कंसोल ना करवा के यहाँ पे लिख दूं रिटर्न नंबर 1 माइनस नंबर 2। अब ये हुआ एक प्रॉपर रीयूजेबल मेथड। रिटर्न का क्या मतलब है कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो ये आपको बदले में क्या देगा, समझना बहुत मेन डिफरेंस है कंसोलिंग में। कंसोलिंग का तो काम ही है नंबर को कंसोल करना ना, तो वो बदले में तो कुछ नहीं दे रहा, वो तो कंसोल करवा रहा है। क्योंकि हमने क्या करा, अगर मैंने ग्रीट माई नेम को भी कॉल करा, इसने क्या करा, सिंपल हमें कंसोल करवा दिया। तो कंसोल तो समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, वो क्या करेगा, बेसिकली डेटा को हमारे टर्मिनल में प्रिंट करवा देगा, जो कि अभी हम फिलहाल वही कर भी सकते हैं, मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि अभी हम कोई प्रोजेक्ट तो बना नहीं रहे जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करके दिखाऊं। तो कंसोल ही एक हमारे पास जरिया बन जाता है आउटपुट्स देखने का जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वही करता है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने कीवर्ड यूज करा रिटर्न। देखो, रिटर्न बेसिकली कुछ नहीं करता, आपको ना कंसोल नहीं करता बेसिकली, समझना। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर अभी अगर मैं, समझना, अभी अगर मैं सब्ट्रैक्ट को आऊँ और यहाँ पे कॉल कर दूँ 40 90 है ना, 40 माइनस 90 माइनस 50 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा, देखना मैंने खाली करा, कॉल करा, तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ दिख रहा है कंसोल में? कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ भी कंसोल नहीं करवाया। क्या यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी वर्ड कंसोल होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। आप क्या कर सकते हो, अब आप इस फंक्शन को कॉल करते वक्त कंसोल करवा सकते हो। कंसोल डॉट लॉग कर दो आउटपुट देखने के लिए डेफिनेटली इसको। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब देख सकते हो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस का 50। तो क्या एक चीज समझ में आई? क्या हुआ होगा कि जब भी ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होने के बाद इस फंक्शन ने क्या दे दिया आपको, -50 रिटर्न कर दिया। मतलब अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकता हूँ, जैसे लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 5 एंड देन कंसोल करवा सकता हूँ रिजल्ट को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि मैंने सब्ट्रैक्ट के अंदर 10 और 5 दिया, तो 10 माइनस 5 5 होता है, बदले में क्या मिला मुझे, क्या रिटर्न होकर के मिला, 5। तो यहाँ पर ये चीज़ बदल के क्या हो गई होगी, 5। तो अब मेरे रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, 5, एंड मुझे डेटा क्या मिल जाएगा, 5। समझे? तो ये चीज़ होती है रिटर्न, कि भाई वो फंक्शन कॉल होने के बाद किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स मेक इट वेरी लेमन, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। जब आपने एक मेथड बनाया सब्ट्रैक्ट, जब आपने कोई डेटा रिटर्न करा, तो नंबर -1 नंबर -2 रिजल्ट के अंदर क्या होगा कि ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसके, एंड यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। एंड यहाँ पर जब इसको हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा 5 दिखाई दे रहा होगा। इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या लिया, फंक्शन, ठीक है। एंड अब की बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ऐड, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया, ठीक है। देन मैंने रिटर्न करवा दिया, क्या रिटर्न करवा दिया, नंबर 1 नंबर 2। मैं क्या चाहता हूँ कि ऐड में जो भी वैल्यू मेरे को मिले उसके अंदर मैं +10 कर दूँ। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि मैं ऐड के अंदर मुझे जो भी वैल्यू मिले, जो भी मुझे रिटर्न होकर के मिले, उसके अंदर मैं नंबर 10 और ऐड कर दूँ। अभी अगर मैं इसको लिखूँ क्या, लेट रिजल्ट, समझना, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड 10 + 5, तो अभी क्या आउटपुट आएगा अपने पास, 10 + 5 15। ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी किस में, 15 में, एंड रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा अपना 15, ठीक है।
अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूं अपने रिजल्ट को और अभी इसको फिलहाल इतने पे ही कॉल करूं, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 15 दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे 10 ऐड करवाना, तो +10। अब क्या हो जाएगा, 15 + 10 25। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। समझ में आ रही है बात कि रिटर्न कीवर्ड कैसे काम करता है? क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि हाउ अ रिटर्न कीवर्ड शुड वर्क? कैसे एक रिटर्न कीवर्ड भी काम करता है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि वो ना बदले में आपको कुछ देता है। जब आपने उस मेथड को कॉल करा तो आपको बदले में क्या मिल रहा है, उस चीज को हम लोग रिटर्न कीवर्ड कहते हैं। और फंक्शंस के अंदर मोस्टली आप रिटर्न ही यूज करते हो, ठीक है। सो आई होप मेक सेंस टिल हियर। अब आगे चलते हैं, एंड आगे चलने के बाद हम लोग बात करते हैं थोड़े कुछ। अब देखो, फंक्शंस के रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो इतना ही थे, ठीक है। क्या क्या थे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन के रेफरेंस करना, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट की रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग अब बात करते हैं क्या, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे एक फंक्शन होता है हमारे पास, एक एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन होता है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब कि उसका कोई नाम नहीं होता उस फंक्शन का। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, ठीक है, जो कि बेसिकली कर रहा है कंसोल डॉट लॉग करवा रहा है हेलो। तो अब ये क्या, ये अपना एक एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। तो सूरज भाई इसको हम कॉल कैसे करेंगे, इसको हम यूज कैसे करेंगे, वेरी गुड क्वेश्चंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ही एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। मैं क्या बोलूंगा कि से हेलो, इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर स्टोर करवा लिया। अब क्या हुआ, अब ये एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर स्टोर हो गया। तो अब ये जो से हेलो है ना, इसको मैं रेफरेंस देके कॉल करूंगा, ये चीज काम करेगी। अब अगर मैं इसको देखूंगा, देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है। समझ में आया, ये क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन, और बहुत यूज करोगे इसको आगे चल के आप, तो हल्के भी मत लेना। एनोनिमस फंक्शन, हमने क्या करा, इस फंक्शन का जो भी था इसको हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया, ठीक है, और फिर हमने इसको ही कॉल कर दिया। गॉट इट? सो दिस इज हाउ एनोनिमस फंक्शन वर्क। एक और फंक्शन होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। एक चीज होती है हमारे पास क्या, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हम आगे चल के एक और क्लास लेंगे जब हम ES6 के फीचर्स समझ रहे होंगे। तो एरो फंक्शन इज नथिंग, इट्स वेरी इजी। बस आप सिंपल क्या करते हो, लिखते हो आप कॉन्स्ट। हमेशा एरो फंक्शन कॉन्स्ट के अंदर ही बनाना। तो क्या सोच रहे हो, हम लेट का यूज करके नहीं बना सकते, बना सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा कॉन्स्ट के अंदर ही बनाना, ठीक है। लेट से क्या कर रहा है, ये भी आप क्या कर रहे हो, से हेलो करके मेथड बना रहे हो, हेलो। तो देखना, कौन से हेलो इक्वल टू का सिंबल लगाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाए, देन यहाँ पर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, मतलब एक एरो जैसा बनाया, एंड देन यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। समझे, से हेलो पैरेंथेसिस इक्वल टू ये, एंड ये चीज यहाँ पर ऐसे आ गई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बेसिकली क्या करवा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ अपने हेलो को, और जो अपना से हेलो है इसको बेसिकली कॉल करवा सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको कोई करूंगा, देखो मुझे यहाँ पर ये चीज मिल रही है। लेकिन अगर आप सिंगल लाइन कुछ लिख रहे हो, ठीक है, और आपके कोड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, समझना, तो आप क्या कर सकते हो पता है, इस कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। अब विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी इसको यूज कर सकते हो। तो अब अगर मैं ऐसे कॉल करूंगा, देखो ये चीज मेरी ऐसे भी कॉल कर रही है। अच्छा, तो क्या सूरज भाई हमें इसकी नीड है, क्या होगी अगर मैं इसको ऐसे कॉल कर दूं, क्या चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ये चीज ऐसे लगानी पड़ेगी। देन आप देखो कितना, समझ लो कितना इजी सिंपल, एक लाइन ऑफ कोड, 4 से 5 वर्ड्स, और ये आपका एक प्रॉपर मेथड बन गया। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर 10 + 20, हाँ ठीक है, आप यहाँ पर भी सिमिलरली आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, A, B, ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, कंसोल करवा सकते हो क्या, A + B, गॉट इट। एंड देन क्या कर सकते हो आप यहाँ पर मान लो आपने A दे दिया 10, B दे दिया 20, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आकर के इसको रन करूंगा, देखो मुझे यहाँ पर 30 मिल रहा, इजी। देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, बेसिकली यहाँ पर मुझे 30 मिल रहा है। सो काइंड ऑफ दिस इज हाउ एन एरो फंक्शन शुड ऑल्सो क्रिएटेड, ऑल्दो एरो फंक्शन के रिलेटेड अलग से भी एक क्लास होगी, ठीक है, तो हम वहाँ भी बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एरो फंक्शन विद अ सिंगल पैरामीटर। अगर आपके एरो फंक्शन के अंदर एक सिंगल पैरामीटर है तो आपको पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो सिर्फ एक ए भेजना,
ठीक है, आपने एक ए भेजा और आप चाहते हो क्या, ए के अंदर हमेशा 10 प्लस कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो और इजी हो गई ये चीज़, सिंपल, आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस भी नहीं लगाए, ये लो। अब अगर मैं इसको कॉल कर दूंगा तो क्या होगा कि 10 के अंदर जो भी आपने ए भेजा उसके अंदर 10 प्लस कर देना, तो वो चीज़ यहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई जा रही है। भाई बहुत आसान है जावास्क्रिप्ट, ट्रस्ट मी, बहुत मॉडर्न है, बहुत नई सिंटेक्स फॉलो करता है और बहुत आसानी से समझ जाओगे इन सारी चीज़ों को। अच्छा, एक लास्ट फंक्शन है हमारे पास विच इज़ इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कि इमीडिएटली इन्वोक हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाए, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जो कि अगर हेलो वर्ल्ड, और इसको यहाँ आगे आके मैंने कॉल कर दिया। देखो इसको, इस चीज़ को कहते हैं हम लोग इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। देखो इसको मैंने जब बनाया और तुरंत ही इसको क्या करा, ऐसे यहाँ पर आकर कॉल कर दिया। एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, क्या बनाया, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया। बाहर में मेक श्योर ये इसका सिंटैक्स होता है, बाहर में आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाए, ठीक है। देन आपने यहाँ पर क्या करा, देन आपने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही डिक्लेयर करा वैसे ही कॉल कर दिया, अलग से हमने ना ही से किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया ना ही कुछ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कि इमीडिएटली इन्वोक्ड हो गया, ठीक है। बाकी नोट्स हैं, एक बार रेफरेंस लेंगे आप इन सभी चीज़ों का। बाकी दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं आप सभी से अगले दिन।